हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी तंगी में रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण सैलरी में भी अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब है पैसे का मनोविज्ञान। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि इसे सही तरीके से समझना और इस्तेमाल करना भी एक कला है। और यही कला हम आज सीखेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी से। तो चलिए कहानियों के जरिए समझते हैं धनवान बनने के साथ आसान सबक। सबक 1, अमीरी दिखाने और असली अमीरी में फर्क। कल्पना करें, आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, चमचमाती कार के साथ, ब्रांडेड कपड़ों में। आप सोचते हैं वो बहुत अमीर होगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? राजेश नाम के व्यक्ति को लोग बहुत अमीर समझते थे, क्योंकि उसके पास महंगी गाड़ियां, घड़ियां और ब्रांडेड कपड़े थे। लेकिन हकीकत यह थी कि उसने ये सब उधार लेकर खरीदा था। उसका आधा वेतन केवल किश्तें चुकाने में चला जाता था। वहीं उसका दोस्त संजय साधारण कपड़े पहनता था और दिखावे से दूर रहता था, लेकिन उसने अपनी आय का 30% हर महीने निवेश किया। 10 साल बाद संजय आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, जबकि राजेश कर्ज में डूब चुका था। सीख, पैसा दिखाने के बजाय सही तरीके से निवेश करना ही असली अमीरी है। सबक 2, धैर्य से धन की प्राप्ति। वॉरेन बफेट की कहानी से आपको धैर्य की शक्ति का एहसास होगा। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक ने 11 साल की उम्र में ही निवेश शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी कुल संपत्ति का 90% हिस्सा उन्होंने 50 की उम्र के बाद अर्जित किया। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू समझा और हर साल अपने निवेश को बढ़ाते गए। 50 वर्ष की उम्र के बाद उनका पैसा बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ा और वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। सीख, पैसा जल्दी बनाने की बजाय लंबे समय तक सही निवेश बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबक 3, पैसों का असली उद्देश्य आजादी। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आजादी के लिए होना चाहिए। राकेश और सुनील दोनों अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन राकेश हर महीने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता था, जबकि सुनील अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करता था। 15 साल बाद सुनील के पास इतना पैसा था कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों को पूरा करने लगा, जबकि राकेश अभी भी अपनी नौकरी और EMI के तनाव में फंसा हुआ था। सीख, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए होना चाहिए। सबक 4, पैसा कमाना और उसे संभालना दो अलग बातें हैं। कई करोड़पति क्यों दिवालिया हो जाते हैं? माइक टायसन, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक, ने अपने करियर में $300 मिलियन, 2400 करोड़ रुपए से अधिक कमाए, लेकिन कुछ सालों बाद वो कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई को सही तरीके से नहीं संभाला। उन्होंने महंगी कारें, बंगले और यहां तक कि पालतू बाग तक खरीद लिया। जब उनकी आय बंद हो गई तो उनके पास कुछ नहीं बचा। सीख, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे बचाना और सही तरीके से निवेश करना है। सबक 5, निवेश में सफलता सही व्यवहार और धैर्य से होता है। 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसने कई करोड़पति बनाए। 2008 में जब शेयर बाजार गिरा तो कई लोगों ने घबराकर अपने शेयर बेच दिए, लेकिन जो निवेशक धैर्य से टिके रहे, वे कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए। राकेश झुनझुनवाला जैसे निवेशकों ने बाजार गिरने पर भी निवेश किया और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखा। नतीजा, वे भारत के सबसे सफल निवेशकों में से एक बन गए। सीख, शेयर बाजार या किसी भी निवेश में सफलता भावनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य और दीर्घकालिक सोच से मिलती है। सबक 6, फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखें। छोटी बचत का बड़ा असर।
संजय को कॉफी बहुत पसंद थी। वो रोज 200 रुपए की कॉफी पीता था। महीने का खर्च 6,000 रुपए और साल का 72,000 रुपए। अगर वो ये पैसा निवेश करता तो 10 साल में उसके पास लाखों रुपए होते। सीख, छोटी छोटी बचत से बड़ा फंड बन सकता है। फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें और उस पैसे को निवेश करें। सबक 7, आर्थिक सफलता सही मानसिकता। आपके विचार ही आपकी संपत्ति बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पैसा कमाना, बचाना और निवेश करना सीखा जा सकता है तो आप भी अमीर बन सकते हैं। सीख, पैसा आपकी मानसिकता और आदतों का परिणाम है। इसे सही सोच के साथ अपनाएं और अमीर बने। तो दोस्तों, पैसे की मनोविज्ञान हमें सिखाती है कि पैसा केवल बैंक में पड़ा हुआ नंबर नहीं, बल्कि ये हमारी मानसिकता और आदतों का परिणाम है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन 7 बातों को अपनाइए। 1, दिखावे से बचें, असली संपत्ति बनाएं। 2, धैर्य रखें, निवेश का जादू समय के साथ दिखता है। 3, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी वित्तीय स्वतंत्रता है। 4, पैसा कमाने के बाद उसे बचाना और बढ़ाना सीखें। 5, निवेश में भावनात्मक फैसलों से बचें, दीर्घकालिक सोचें। 6, फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखें और सही जगह निवेश करें। 7, सही मानसिकता अपनाएं और पैसा कमाने की आदत डालें। कमेंट करें, आपके लिए पैसा क्या मायने रखता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं